हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले टर्न पर पार्ट 4 इसका पढ़ा हुआ था, जो कि उसमें क्या है, हमने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस कराए हैं, प्लस ज़्यादातर मोस्टली हमने उसमें जो है एंगल्स वाले क्वेश्चन कराए हैं। आज हम कुछ अलग डिफरेंट टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं या पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आज मेरा क्या होगा, ये पार्ट 5 पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या दे रखा है। क्वेश्चन दिया है, संध्या सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलती है। फिर वहाँ से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। तो ए से ई तक कितनी दूरी पर है वह? ए से ई कितनी दूरी पर है, ये इनके बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 8 किलोमीटर। तो हम देखते हैं, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है, 2 किलोमीटर दूर है। ए हमने माना, ए हमारा यहाँ पर रहा होगा, कहाँ पर? ए हम मान लेते हैं मेरा ये रहा होगा ए से बी। तो ए हमने माना यहाँ पर हमारा ए रहा होगा, ठीक है, और ये हमारा रहा होगा बी। ए से बी 2 किलोमीटर दूर है, कितना? 2 किलोमीटर हमने इसको चला दिया, ठीक है। ए यहाँ रहा, बी ये रहा, 2 किलोमीटर दूर है। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। 90 डिग्री अगर हम क्या करेंगे, दाएं मोड़ेंगे, तो हम इसमें क्या लगाएंगे? लेफ्ट हैंड रूल। इस तरीके से लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड क्या रखेंगे? एरो की डायरेक्शन में रखेंगे। और ये जो मेरा वाइट वाला पोर्शन है उधर राइट बोलेंगे, मतलब सीधा हाथ बोलेंगे, और पीछे साइड जो ये है इसको बोलेंगे बायां हाथ। तो अगर हमारा कोई बंदा नॉर्थ में जा रहा है तो इधर राइट होता है, किधर होता है? इधर राइट होता है दायां हाथ, और इधर होता है लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये 8 किलोमीटर कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक जा रहा है। तो बायां हमारा किधर होगा? कोई बंदा नॉर्थ में जा रहा है तो इधर बायां होगा। तो ये 8 किलोमीटर चलता है, कितना? 90 डिग्री। तो यही तो 90 बनाएगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। 8 किलोमीटर सी तक ये पहुंच जाता है। कहाँ तक? ये हमारा सी तक पहुंच गया। वहाँ से वह फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलता है। अब वो बाएं मुड़ेगा तो मेरा बायां किधर होगा? ऊपर। अगर कोई बंदा पश्चिम में जा रहा है तो ये राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। ये हमारा राइट मतलब दायां होगा, और नीचे क्या होगा? बायां होगा। तो ये हमारा नीचे कितना चलाएंगे हम इसको? वहाँ से फिर वह 90 डिग्री बाईं ओर मुड़कर डी तक 5 किलोमीटर चलता है। तो हम इसको चला देंगे 5 तक। तो 2 मेरा ये हो गया, कितना हो गया? यहाँ तक। तो 2 2 सेम हो गया, और 3 और चला देंगे तो ये डी पर पहुँच गया। यहाँ पर ये हमारा एरो बना देंगे, 2 ये 3 ये। तो ये हमारा बाएं कितना चला? 5 किलोमीटर। अगर आपको दाएं बाएं में अगर प्रॉब्लम आ रही है, दायां बाएं आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने अपलोड कर रखा है, उसको जाके ज़रूर देख लें। वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट इसका पढ़ा रखा है, दाएं और बाएं का, ठीक है। अब मेरा डी कहाँ पर? ये 5 किलोमीटर आ गया। फिर वहाँ से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलता है। अब हमारा बायां किधर होगा? इधर लेफ्ट होगा। अगर कोई साउथ में जा रहा है, इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। कितना जाएगा? 8 किलोमीटर। तो ये मेरा 8 किलोमीटर चल के ई तक आ गया। कहाँ तक? ई तक। अब बोल रहा है ए से ई कितनी दूरी पर है। ए मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट ये था, और ई मेरा यहाँ पर आ गया। ए से ई की बीच की यही तो दूरी पूछ रहा है, ये डैश डैश जो हमने बनाई है। तो ये तो मेरी 2 किलोमीटर ऑलरेडी हो गई। ये क्या थी? पैरेलल लाइंस क्या होंगी? ये 2, तो ये 2, ये 3 बची। पैरेलल कितनी बची? ये बची, ये वाली, ये यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारी क्या होगी? 3 किलोमीटर। तो जो मेरा बंदा ए से ई के बीच में जो दूरी रही होगी वो कितनी रही होगी? 3 किलोमीटर। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक 3 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, करण का मुंह दक्षिण की ओर था, वह 2 किलोमीटर सीधा चला, वहाँ से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा और 2 किलोमीटर चला।
फिर वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा और 1 किलोमीटर चला। वह अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा? तो चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करण क्या बोल रहा है? करण हमारा चल रहा है दक्षिण की ओर। किधर मुख है उसका? यहाँ से बना रहे हैं किधर? दक्षिण की ओर। दक्षिण हमारा कहाँ होता है? नीचे की ओर होता है। तो करण मेरा है दक्षिण की ओर, ठीक है। यहाँ ये दक्षिण नीचे होता है। करण का मुंह दक्षिण की ओर था। वह 2 किलोमीटर सीधा चला। कितनी दूरी किया होगा? 2 किलोमीटर। लिख दिया हमने, 2 किलोमीटर चला दिया। वहां से 90 डिग्री अपनी दाईं ओर घूमा। दाईं ओर किधर होगा मेरा? अगर हम दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो इस साइड हमारा दायां होगा, राइट होगा, और इधर लेफ्ट होगा। तो दाएं हमें कितना घुमाना है? 90 डिग्री। दाएं घूमा और 2 किलोमीटर चला। तो दायां हमने कितना चला देना है? 2 किलोमीटर चला देना है। कितना? 2 किलोमीटर हमने दाएं चला दिया। फिर वह 45 डिग्री अपनी बाईं ओर घूमा। कितना घुमाएंगे? 45 डिग्री हमें बाएं घुमाना है, ठीक है। तो बाएं का मतलब क्या है हमारा? ऐसे घुमाएंगे। कैसे? बाएं का मतलब इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त का भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है पिछले वीडियो में। आपको अगर वामावर्त और दक्षिणावर्त नहीं आता तो उसको जाके एक बार वीडियो जरूर देख लें। वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी हमारी कैसी चलेगी? विपरीत दिशा में, उल्टी चलेगी। कैसी? उल्टी, इस तरीके से चलेगी। ये ऐसे मुड़ेगी। तो अगर हमारा मुख इसका इधर साइड है तो हमारा 45 डिग्री एंगल और डायरेक्शन यही होंगी ना। ये यहाँ पर, जहाँ पर हमारा ये एरो है वहाँ पर डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो ये बंदा ऐसे घूमेगा, ऐसे। तो जब ऐसे घूमेगा तो यही तो मेरा 45 डिग्री बनाएगा। ये 45 डिग्री इधर मुख किए हुए एरो की डायरेक्शन में, और 45 डिग्री बाएं मोड़ेंगे तो किधर? ऐसे मोड़ेंगे, इस तरीके से। तो यही तो मेरा 45 डिग्री बन के आएगा। तो ये बंदा हमारा कहाँ होगा? 45 डिग्री ये होगा। तो ये मेरा कितना होगा? 45 डिग्री। और कितना चलाएंगे? 1 किलोमीटर चला। कितना? 1 किलोमीटर। तो पूछ रहा है वह अपने आरंभिक स्थान से कहाँ होगा? आरंभिक स्थान मेरा ये था। आरंभिक स्थान मेरा ये था, और यहाँ पर डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? ये आएगा। यहाँ पर पहुँच गया, ये हमारा एरो आएगा। तो हमारा ये ऊपर क्या होगा? उत्तर होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, नीचे दक्षिण होगा। तो दक्षिण पश्चिम के बीच में हमारी ये डायरेक्शन होगी। मतलब ये जो जा रहा होगा प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में दक्षिण पश्चिम में जा रहा होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा में है। यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी? तो हम क्या करेंगे? आपका मुख दक्षिण पश्चिम में, पहले डायरेक्शंस बना लेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्शंस बना लेंगे। ये मेरा उत्तर होता है, ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होगा, और ये दक्षिण होगा। यही तो डायरेक्शंस होती हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको पहले डायरेक्शंस के बारे में बता रखा है। तो दक्षिण पश्चिम, मेरा मुख किधर है? दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो हम मुख किधर करेंगे? इधर करके बैठ जाएंगे। दक्षिण पश्चिम में, ये मेरा एरो बना लिया। मतलब इधर हम होंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सा होगा ये? दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, दक्षिण पश्चिम। ये हमारी क्या होंगी? दक्षिण पश्चिम होंगी। बाईं ओर मुड़ जाए, अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट बताया था। बाएं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त घूमेंगे। कैसे घूमेंगे? वामावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम ऊपर न मुड़ के किधर घूमेंगे? पीछे की तरफ। किधर मुड़ेंगे? पीछे तरफ मुड़ेंगे। ये हम डायरेक्शन एक्सटेंड कर लेते हैं लाइन को। ये डायरेक्शन की लाइन को हम क्या कर देते हैं? थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो हमें किधर चलना है? दक्षिण पश्चिम, मतलब नीचे की ओर चलेंगे। यही तो घड़ी की विपरीत दिशा होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम दक्षिण पश्चिम में कितना चलना है? बाईं ओर अगर मुड़ेंगे, कितना मुड़ेंगे? 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगा? ये हमारा यहाँ तक हो गया 35 डिग्री एंगल। कितना होगा? इतना होता 45 डिग्री। और ये टोटल यहाँ से यहाँ और चल के आएंगे, ये हमारा 90 डिग्री टोटल एंगल होता है। 45 और 90 टोटल कितना यहाँ से यहाँ एंगल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम के आए घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम चल के आए 135 डिग्री।
135 डिग्री चल के आए हैं, यहाँ से यहाँ कहाँ पर आ गए, पूरब दिशा में आ गए हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा में। आंसर मेरा सी ठीक हो जाएगा, पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रखा है, एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 110 किलोमीटर तक उड़ता है और अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है। वह प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, कहाँ है, किस दिशा में और कितनी दूरी पर है, हमें ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो एक पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर चलता है। चलिए चलते हैं। एक पक्षी क्या करता है, 40 किलोमीटर तक उड़ता है। ठीक है, तो पक्षी को हम क्या करेंगे, 40 किलोमीटर तक उत्तर की ओर उड़ता है और फिर पूरब की ओर मुड़ जाता है। पूरब हमारा किधर होगा, दाएं हाथ पर पूरब होता है, इधर पूरब की ओर हमने मोड़ दिया, पूरब की ओर मुड़ जाता है और कितना चलाएंगे, 50 किलोमीटर। कितना, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चला दिया, 50 किलोमीटर उड़ता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है, 110 किलोमीटर। उत्तर हमारा किधर होगा, ऊपर होगा, तो जगह स्पेस मेरा थोड़ा कम है, 110 चला देते हैं। ये हमने क्या करा, उत्तर की ओर 110 किलोमीटर चला रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं यहाँ तक। ये हमारा उत्तर की ओर 110 किलोमीटर चला दिया। उत्तर की ओर 110 किलोमीटर तक उड़ता है और अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक उड़ता है। बायां आप किधर होगा, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो मेरा बायां इधर साइड, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा। अपने बाईं ओर कितना मुड़ रहा है, चल रहा है 50 किलोमीटर। तो ये हमारा 50 किलोमीटर चल के आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारा 50 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब वह प्रारंभिक स्थिति से कब, अब कहाँ है, तो ये मेरा प्रारंभिक पॉइंट था, प्रारंभिक स्थिति। तो लिख देते हैं प्रारंभिक स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति में ये हमारा यहाँ पर रहा है। ठीक है, अब हमारा प्रारंभिक, और पहुँच कहाँ पे गया, ये अंतिम बिंदु, यही तो है अंतिम बिंदु, यहाँ पर आ गया है। तो अगर हम प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देखेंगे तो हमारा कहाँ पर रहा होगा, उत्तर दिशा में। कहाँ पे, उत्तर दिशा। तो हमें पता लग गया कि हमारा ये उत्तर में रहा होगा। अब डिस्टेंस बात करेंगे, यहाँ से यहाँ चलेंगे 40, ये हम 40 चल के आएंगे और ये कितनी चल के आएंगे, ये वाली लाइन, ये 110 थी, ये भी क्या हो जाएगी 110, क्योंकि ये पैरेलल लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे ये वाली पैरेलल लाइन, तो ये भी 110 हो जाएगी। 40 और 110 कितना चलेंगे, 40 प्लस 110 बराबर 150 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आएगा उत्तर की ओर 50 किलोमीटर। आंसर बी वाला ठीक हो जाएगा। उत्तर की ओर चलेंगे कितना, 50 किलोमीटर। तो मेरा आंसर बी ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, कमल अपने घर से पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है। तो कमल क्या करेगा, ये उसका घर है, अपने घर से किधर मुख करके चलेगा, पश्चिम दिशा की ओर। तो इधर पश्चिम की ओर मुख करके चलना आरंभ करता है और 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ता है। तो अगर कोई मेरा बंदा पश्चिम की ओर जा रहा है तो मेरा दायां किधर होगा, दायां ऊपर होगा, राइट, लेफ्ट हमारा क्या होगा, नीचे होगा। चलने के बाद वह दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो दाएं मुड़ेगा, 10 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, 10 किलोमीटर। दाएं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर और चलता है। वह पुनः 10 किलोमीटर और दाएं मुड़कर, दायां हमारा किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर हमने और चला दिया। ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है तथा अपने विद्यालय पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच गया, अब ये अपने विद्यालय पहुंच गया। ये इसका विद्यालय रहा होगा। अपने विद्यालय पहुंच जाता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में, तो अपने घर से कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो अपने घर से दूरी पर ये 10, तो ये वाला हमारा क्या, ये भी तो 10 ही आएगी। तो ये 10 है और ये हमारा अपने घर से, अगर घर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा ये कहाँ पर, यहाँ पर आ गया ना। तो ये हमारा कहाँ रहा होगा, उत्तर दिशा में रहा होगा। तो आंसर मेरा आएगा 10 किलोमीटर कहाँ रहा होगा, उत्तर दिशा में। आंसर मेरा कौन सा ठीक हो जाएगा इसमें,
10 किलोमीटर उत्तर, आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रखा है, रोहिणी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है तथा दाईं ओर मुड़ती है। वह 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर बाईं ओर मुड़ती है। वह 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर और चलती है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो क्या करते हैं, रोहिणी 10 किलोमीटर किधर चला देंगे? उत्तर की ओर। रोहिणी को 10 किलोमीटर क्या चला देते हैं? उत्तर की ओर। तो रोहिणी हमारी 10 किलोमीटर उत्तर की ओर ऐसे चला दी है, ठीक है। रोहिणी कितनी चल रही है? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, तथा दाईं ओर मुड़ती है। दायां हमारा किधर होगा? अगर हम उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारा दायां किधर होगा? इधर होगा, और बायां इधर होगा। ये दायां होगा, तो दाएं कितनी चल रही है? दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, तो हमने इसको चला दिया 10 किलोमीटर। अब ये कहाँ पर आ गई? यहाँ पर। 10 किलोमीटर चलती है तथा फिर बाईं ओर मुड़ती है और वह 10 किलोमीटर चलती है। अब बायां मेरा किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, तो बायां हमारा कितना चलाना है? 10 किलोमीटर। फिर बाएं चला दिया, बाईं ओर चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। अब दायां मेरा किधर होगा? फिर इधर हो जाएगा, किधर? पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलाएंगे। ये हमारा 10 किलोमीटर चल के आ गई है। वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो आरंभिक बिंदु मेरा यही तो रहा है, तो यहाँ से यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम दूरी पूछना है। कहाँ बता रहे हैं? मिनिमम दूरी। ये यहाँ से यहाँ के बीच की इन्होंने दूरी बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हम क्या कर लेंगे, ये ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ से आप लोगों ने जो है पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, ठीक है। तो मेरा जो लंब आएगा, लंब कितना आएगा? ये 10, ये वाला 10, इतना वर्टिकल खड़ी लाइन यही है, और ये 10, तो ये हमारा लंब आ जाएगा 20। जमीन में लेटी हुई लाइन है ये 10 और ये 10, एक ये वाली 10 जमीन में लेटी हुई आधार वाली, और ये 10 दोनों मिलके 20 हो गई। ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस का मतलब ये कर्ण हो गया है, ये हमारा लंब हो गया, और ये आधार हो गया। फॉर्मूला हाइपोटेनियस वाला लगा देंगे, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी? पाइथागोरस हम प्रमेय लगाएंगे इसमें। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने हाई स्कूल में पहले ही से पढ़ी होगी, क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब मेरा कितना है? ये वाला लंब है, खंबे जैसी खड़ी लाइन जो वर्टिकल लाइन है, 20 का स्क्वायर। आधार भी हमारा क्या दे रखा? जमीन में लेटी हुई लाइन, बेस 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर 400, तो ये कर्ण का स्क्वायर आ गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 400 और 400 कितना हो जाएगा? 800। अगर हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर सामने वाले पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट का साइन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट 800। अब हम 800 को क्या ले सकते हैं? अंडर रूट 8 गुणे 100, ठीक है। तो कर्ण बराबर हमारा आएगा, कर्ण बराबर 100 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो हम इसमें क्या करेंगे? 10 को बाहर निकाल लेंगे और बचेगा अंडर रूट 8। तो कर्ण हमारा निकल के आएगा कर्ण बराबर 10, और रूट 8 को हम क्या ले सकते हैं? अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं। तो कर्ण मेरा आ जाएगा कर्ण बराबर 10 इंटू, ये हमारा क्या बन गया? पेयर। पेयर को हम क्या करते हैं? जोड़ा अगर बन जाता तो एक हम 2 इसमें बाहर निकाल लेंगे, 2 और ये रूट 2 बचेगा। तो कर्ण मेरा आएगा निकल कर कर्ण बराबर 20 रूट 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा 20 रूट 2। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। मेरा ऑप्शन कहीं पर दिया था 20 रूट 2, तो मेरा सी ऑप्शन दिया था 20 रूट 2, तो मेरा ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें मैथ का भी इस्तेमाल करना पड़ा, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से इसको लगा लिएगा, समझ लिएगा। अगर कहीं पर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दिया है, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, तब 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता हूँ, और तब 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। मैं प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर हूँ? बस दूरी पूछा है इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे?
मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, चला देते हैं भैया उत्तर की ओर, कितना चला देते हैं 12 किलोमीटर। ये 12 किलोमीटर हमने उत्तर की ओर चला दिया, ऊपर होता है उत्तर। तब 10 किलोमीटर पूरब, पूरब हमारा किधर होगा दाएं हाथ पर, उसने कितना चलना है 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलना है। और तब 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ, अब उसे कितना चलना है 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर। ये 12 था तो ये भी 12 हमारा बराबर सेम डिस्टेंस पे रहे होंगे, 12 किलोमीटर हमने दक्षिण की ओर चला दिया है। मैं प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर हूँ, प्रारंभिक स्थल मेरा क्या था, यही तो इनिशियल पॉइंट था, ये रेड पेन से बनाया। और इनिशियल पॉइंट के बाद ये हमारा क्या है, जो अभी हम अंतिम बिंदु पर आए हैं, तो हमें कितना चलना है, यहाँ से यहाँ कितना चलेंगे, ये प्रारंभिक बिंदु से यही तो दूरी होगी, ये 10 है तो ये पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन भी हमारी क्या आएगी 10 आएगी। तो आंसर मेरा डी वाला ठीक हो जाएगा, 10 किलोमीटर। हमें कितना चलना होगा 10 किलोमीटर, हम प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंच जाएंगे। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी वाला ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी और ई उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है, ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है, डी ई से 20 मीटर दाएं और सी से 25 मीटर दाएं खड़ा है। ए और बी के बीच कितनी दूरी है। तो 5 बंदे हैं ए बी सी डी ई, पांचों के पांचों क्या करे हैं, हमारे मुंह किधर किए हैं, उत्तर की ओर किए हुए हैं। चलिए देखते हैं, उत्तर की ओर बना देते हैं। एक बंदा ये हो गया, एक पता नहीं किस नाम का बंदा होगा, ए होगा या बी, ये हमें कंफर्म नहीं है, बी, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। पांचों के पांचों मुंह किधर करें, उत्तर की ओर। समझ लेना, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन है। पांचों के पांचों किधर किए हैं हमारे, मुंह उत्तर की ओर। फिर बोल रहा है अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कहाँ से, यहाँ से करेंगे। डी ई से 20 मीटर दाएं और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। क्या है, डी हमारा ई से कितने 20 मीटर दाएं है, डी दाएं है ई से, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको ई, क्या बना लेते हैं ई, ये हमने बना दिया ई। ई क्या है, दाएं है। अगर हम उत्तर की तरफ मुंह किए हैं तो अगर हम लेफ्ट हैंड देखेंगे तो दायां हमारा किधर होगा, इधर होगा, इस साइड होगा। दायां किधर हो जाएगा, पूरब की दिशा में दायां होगा। अगर हम उत्तर की तरफ मुंह किए हैं और इधर साइड पश्चिम की तरफ बायां होगा। तो हमारा क्या बोला, डी ई से 20 मीटर दाएं है। तो डी क्या है, दाएं है, दाएं हमारा ई का किधर होगा, इधर होगा। तो डी, यही तो डी हो रहा होगा। ई से दाएं है तो डी दाएं पर है ई से, तो ये दूरी कितनी दी है 20 मीटर बना दिया हमने। डी ई से 20 मीटर दाएं है और सी से 50 मीटर दाएं खड़ा है। कौन खड़ा है, डी, किससे, सी से। तो हमारा सी ये भी दाएं खड़ा है, डी क्या है, दाएं है सी से, तो सी हमारा ये रहा होगा। और कितने मीटर पे रहा होगा, 50, तो 30 ये हो गया। अब 20 ये, यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यही तो 50 हुई टोटल, यही तो 50 हुई। तो सी, डी हमारा किधर होगा, दायां, दायां किधर होगा, सी के रिस्पेक्ट में पूरब में होगा, क्योंकि ये उत्तर की ओर देख रहा है। तो हमारा 50 मीटर ये हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये इतनी बात, ये स्टेटमेंट मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब बोल रहा है ई बी से 40 मीटर, ई बी से बाईं ओर है। क्या है, ई बाईं ओर है, किससे 40 मीटर, ई बी से 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ई हमारा बाईं ओर है तो हमारा क्या होगा, बी हमारा यहाँ पर बना देंगे, कहाँ पर देखो ना। तो बी अगर हमारा यह होगा तो इधर साइड हमारा क्या होगा, ई बाईं ओर होगा। ई किधर होगा, बी के रिस्पेक्ट में देखो, बी हमारा इधर राइट होगा पूरब की ओर, इधर लेफ्ट होगा। तो ई कितना है 40 मीटर, तो 20 ये 20 हमारा ये हो जाएगा, 20 20 40, 20 यहाँ डी तक आएंगे, 20 डी से हमारा ई तक जाएंगे, 20 तो हमारा कहाँ पर रहा होगा, बी यहाँ पर रहा होगा, कितना 40 मीटर। ई क्या है, बाएं है बी से, तो बी का बायां इधर होगा, ई कितना 40 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए सी से 20 मीटर बाईं ओर खड़ा है। ए किधर खड़ा है, बाईं ओर सी से, तो सी का बायां किधर होगा, इधर होगा। तो हमारा ए कितना होगा, 20 मीटर यहाँ पर होगा। ए और बी के बीच की कितनी दूरी, ए यहाँ रहा, बी यहाँ रहा, ए और बी यहाँ पर रहे, तो टोटल दूरी हमारी कितनी रही होगी, ये 20 था। टोटल दूरी अगर बात करेंगे तो ये 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 20, सारे जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 20 20 40
40 3 70 20 90 कितना 90 मीटर। ये हमारा आंसर होगा 90 मीटर। आंसर हमने ऑप्शन इसमें नहीं दिए थे, तो हमारा आंसर कितना होगा 90 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से समझ लिए। अगर अभी भी डाउट रहे तो इसमें जो है कमेंट बॉक्स आप जरूर कर दिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा दे रखा है, एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलाता है। चला देते हैं भैया। एक आदमी है, अपनी कार क्या कर रहा है, अपनी कार किधर ले जा रहा है, पूरब दिशा की ओर 50 किलोमीटर ले जाता है। वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। तो अगर हम पूरब में जा रहे हैं तो दायां मेरा किधर होगा, नीचे की ओर होगा, दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा। कौन से रूल से, लेफ्ट हैंड रूल से, हाँ बाएं हाथ के नियम से। तो हमारा दायां किधर होगा। अगर अभी भी दाएं बाएं में दिक्कत आए तो इंट्रोडक्शन का पार्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो दाएं कितने जाना है हमें, 3 किलोमीटर, मतलब नीचे चलेंगे कितना 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर चला दिए। फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर। पश्चिम हमारा कहाँ रहा होगा, इधर साइड रहा होगा। कितना, सिर्फ 10 किलोमीटर चलाना है। पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चला। वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर है। ये हमारा क्या प्रारंभिक बिंदु था, ये हमारा प्रारंभिक, और ये हमारा क्या अंतिम बिंदु है। तो इसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कहाँ पर होगा और कितना दूर होगा। चलिए बना देते हैं। क्या करते हैं, ये शॉर्टेड डिस्टेंस, कम से कम हमें दूरी पता करनी है। ठीक है, ये हमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमें शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या, ये इतनी 10 चलाया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉट 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 ये लाइन बना देंगे। ये 10 है तो ये वाली भी बेस हमारी कितनी रही होगी, 10। टोटल मेरे पास 50 थी, 10 तो मेरी इतनी हो गई, इतनी मेरी कितनी हो गई, 10 हो गई, इतनी 10 हो गई, तो इतनी क्या बची होगी, 40। तो हमें बेस मतलब आधार तो मिल गया। ये 30 था तो ये भी 30, लंब भी हमारा मिल गया 30। तो ये ट्राइंगल बन गया। कौन सा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल। तो आधार मेरा कितना हो गया, लिख देते हैं। आधार मेरे पास हो जाएगा 40, लंब हो जाएगा 30, और मेरे पास परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं कर्ण, यही तो निकालना है। कर्ण ही तो फाइंड आउट करना है, तो इसी को निकाल लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब मेरा कितना दिया है 30 का होल स्क्वायर, आधार मेरा 40 का होल स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600। 16 9 जुड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2500। तो कर्ण मेरा निकल के आएगा, कर्ण बराबर इधर क्या लगा देंगे, अंडर रूट 2500। तो कर्ण कितना आएगा, कर्ण बराबर ये किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण निकल के आएगा 50। तो आंसर मेरा आ जाएगा ए वाला ऑप्शन ठीक आ जाएगा। ए वाला 50 किलोमीटर रहा होगा। यही तो कर्ण है मेरा, कर्ण ये दूरी रही होगी 50 किलोमीटर। तो आंसर मेरा ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, पीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। पीटर किधर चलाएंगे, 8 किलोमीटर हमने चला दिया पश्चिम की ओर, इधर ही तो होगा बाईं ओर पश्चिम। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। दायां, अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो दायां मेरा किधर होगा, ऊपर होगा। तो हम ऊपर कितना चलाएंगे, 3 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर ये चला होगा, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। तो दाईं ओर हमारा किधर रहेगा, इधर रहेगा। किधर, अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं, उत्तर में जा रहे हैं, तो दायां हमारा पूरब की तरफ होगा। 3 तो 8 तो ये हो गया, 4 और चला दो, 12 किलोमीटर चला होगा। ये 8 और 4 टोटल कितना, 12 किलोमीटर चला दिया। 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। जहाँ से उसने क्या करा था, चलना आरंभ, चलना यहाँ से इसने स्टार्ट किया, दूरी पूछ रहा है। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए ट्राइंगल बना लेंगे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। तो हम बेस देखेंगे, बेस कितना, आधार कितना है, 4 है। आधार कितना है, 4 है। और हमारा ये लंब कितना हो जाएगा, पैरेलल लाइन यही तो होगा। ये लंब 3 है तो ये भी हमारा 3 रहेगा। और हमें निकालना क्या, ये कर्ण निकालना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है मेरे पास,
लंब है मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना 25। ये कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण मेरा निकल के कितना आएगा, कर्ण बराबर स्क्वायर हटाएंगे किसका स्क्वायर होता है, कर्ण बराबर 5 किलोमीटर। तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, डी वाला ठीक हो जाएगा 5 किलोमीटर।